वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक की भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिला न्यायालय रोहतक के द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर भर्ती से संबंधित कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है। जिला व सत्र न्यायालय रोहतक के द्वारा यह भर्ती की जा रही है। 8वीं पास पुरुष और महिला कोई भी इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती सभी आवेदकों के लिए निःशुल्क रहेगी। कुल 16 पदों के लिए यह भर्ती की जा रही है। 16 पदों में बात करें आरक्षण की तो 4 पद आपके सामान्य वर्ग के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों के लिए 2 पद हैं। एससी में डीएससी वर्ग के लिए 2 पद हैं और ओएससी वर्ग के लिए 1 पद है। इसी तरह बीसी में बीसीए वर्ग के लिए 2 पद और बीसीबी वर्ग के लिए 1 पद यहाँ पर आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग के लिए 2 पद और दिव्यांग वर्ग के लो विजन के आवेदकों के लिए 1 पद तथा सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों के लिए भी 1 पद आरक्षित यहाँ पर रहेगा। चपरासी कम चौकीदार के पदों पर यह भर्ती होगी, जिसके लिए आयु 18 से 42 वर्ष हो सकती है। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। साथ ही आप हरियाणा के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको ऊपरी आयु में हरियाणा सरकार के नियमानुसार 5 साल की छूट भी दी जाएगी, यानी कि आप 47 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान आपका 16,900 से 53,500 रहेगा। योग्यता कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों, भर्ती सभी के लिए निःशुल्क रहेगी। भर्ती का जो आवेदन आपको भेजना है वह ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, रोहतक, पिन कोड 124001, हरियाणा के पते पर आपको अपना फार्म भेजना है। आप चाहें तो इस पते पर व्यक्तिगत रूप से भी अपना आवेदन जाकर जमा कर सकते हैं। इस फार्म के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र लगाने हैं। आरक्षित वर्ग में यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। पद से संबंधित कोई अनुभव आप रखते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक आईडी प्रूफ की प्रति सभी को लगानी है। यदि आप दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर रहे हैं या खेलकूद कोटा से आवेदन कर रहे हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके अलावा एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको लगाना है। लिफाफे पर आपको केवल अपना पूरा डाक का पता लिखना है। लिफाफे पर आपको टिकट लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, साथ में अपनी कैटेगरी जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखना है। आवेदन पत्र के सभी कॉलम आपको कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको फार्म में नहीं करनी है। फार्म आपको किस प्रकार से भरना है वह भी आपको इसी वीडियो में भरकर बताया जाएगा, ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, इन पदों पर आपका चयन है वह इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के आधार पर होगा और साक्षात्कार के लिए आपको अलग से कोई कॉल लेटर, ईमेल या मोबाइल मैसेज नहीं आएगा। आपको जिला न्यायालय रोहतक की वेबसाइट से यह सूचना मिलेगी। तो अंतिम तिथि के बाद आप रेगुलर रूप से rohtak.dcourt.gov.in साइट को देख सकते हैं या फिर इसकी सूचना के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।
दोस्तों भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन यदि आप देखना चाहें तो वह भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा, जो कि रोहतक जिला न्यायालय की वेबसाइट है, rohtak.dcourts.gov.in, या फिर आप इसके लिए 13 फरवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया भी देख सकते हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन भी हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन के नाम से है। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर भी सिंघल प्रकाशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, देखिए यह आपका साधारण सा फॉर्म है, जिसमें यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है और चिपकाने के बाद उसको आपको अटेस्ट भी करना है, यानी कि उस पर आपको अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। सबसे पहले बात करें पोस्ट का नाम, यहाँ पर ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिख देना है। जो भी आपका नाम 8वीं या 10वीं के प्रमाण पत्र में है वह स्पेलिंग आप लिख दें। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम या पति का नाम किसी भी एक का नाम आपको लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि दर्शानी है। 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है, वह गणना करके आपको लिख देनी है। इसके बाद सेक्स में पुरुष आवेदकों को मेल लिखना है, महिला आवेदकों को फीमेल लिखना है। नेशनलिटी के कॉलम में सभी को इंडियन ही लिखना है। अगला कॉलम है आपका परमानेंट एड्रेस का, इसमें आपको अपने स्थायी निवास का पता लिखना है। उसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपने पत्राचार का पता लिखना है। यदि आपके दोनों पते एक जैसे ही हैं तो दोनों कॉलम में आप सेम पता ही भर सकते हैं। कैटेगरी कास्ट के कॉलम में जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं उस वर्ग को आपको लिख देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बात करें तो 8वीं से आरंभ करते हुए आपको अपनी सभी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण डालना है। सबसे पहले 8वीं आपने किस बोर्ड से पास की है उस बोर्ड का नाम लिखें। किस सन में आपने 8वीं की परीक्षा पास की है उस वर्ष का नाम लिखें। डिवीजन या क्लास में जिस भी डिवीजन या क्लास से आपने यह परीक्षा पास की है वह डिवीजन लिखें। प्रतिशत में जो भी आपके अंकों का प्रतिशत रहा है वह लिखें। यदि ग्रेड पॉइंट में आपकी प्रतिशत है तो ग्रेड पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसी तरह यदि आप 10वीं पास हैं तो 10वीं पास का विवरण भी आप इसमें डालें। ग्रेजुएट आवेदक हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, क्लास डिवीजन, परसेंटेज या ग्रेड पॉइंट जो भी है वह आप डाल सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस में यदि पद से संबंधित यानी चपरासी या चौकीदार के कार्य का कोई अनुभव है तो वह दर्शाएं, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल या शॉर्ट में NA आप लिख दें। मोबाइल नंबर के कॉलम में आप अपने 10 अंकों का वर्तमान मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में अपनी वर्तमान चालू ईमेल आईडी लिखें। ईमेल आईडी आप चाहें तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं, चाहें तो इसे आप बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हैं। आई के बाद फिर से आपको अपना नाम लिखना है और सन, डॉटर, वाइफ ऑफ के बाद आपको अपने पिता या पति का एक का नाम यहाँ पर फिर से लिखना है। नीचे डेट और प्लेस में आपको डेट में जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि, प्लेस में जिस स्थान पर आप निवास करते हैं वह, और साथ में यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है। दोस्तों यह हस्ताक्षर आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नहीं करना है, रनिंग स्क्रिप्ट में आपको यह हस्ताक्षर करना है। फॉर्म के बाकी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं।
चाहें तो आप पूरा फार्म हिंदी में भी भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।